हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में क्लास 12th का विकास, जिसका दूसरा नाम क्रम विकास चैप्टर है, अध्याय 7, उसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो दरअसल मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी का रीडिंग कराऊंगा, एनसीईआरटी बुक का रीडिंग कराऊंगा। रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते हुए जाऊंगा, बल्कि उसको पढ़ूंगा और उसको साथ में उसका एक्सप्लेन, व्याख्या भी करूंगा। ठीक है, और दरअसल ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूँ, पता आपको। तो ये चैप्टर मैं करा चुका हूँ, वहाँ रीडिंग भी दिया हूँ। तो रीडिंग दिलाते समय मुझे ऐसा ख्याल आया है कि कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी ऐसे होते होंगे जो एनसीईआरटी रीडिंग तो देते हैं, लेकिन रीडिंग का उसमें जो वर्ड दिया रहता है, सबका मतलब और सभी का क्या है कि व्याख्या, एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। उसी के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, वो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस्ट बुक क्यों है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने अनुसार स्पीड पे करके देख सकते हैं। हेडफोन या ईयरफोन लगाकर ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको इच्छा करे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करता हूं और बताता हूं। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं कि एनसीईआरटी बेस्ट बुक क्यों है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक क्यों है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी को बेस्ट बुक क्यों कहते हैं, आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, एनसीईआरटी को बेस्ट बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गवर्नमेंट, सरकार होती है, वो बनाती है। उनके नेतृत्व में इस किताब को लिखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा प्रमाणित ये पुस्तक होती है, फर्स्ट। दूसरा ये होता है कि इसमें आपको न ज़्यादा संक्षिप्त दिया रहेगा, नहीं ज़्यादा दीर्घ, यानी कि लंबा दिया रहेगा, नहीं छोटा दिया रहेगा, नहीं लंबा दिया रहेगा। क्या चीज़ मतलब कंसेप्ट, टॉपिक, कोई चीज़। ठीक है, ये कहा जाता है कि हम लोग इस दुनिया में ज्ञान लेने के लिए आए हैं, लेकिन आजकल है ना कि ज्ञान हमको उसी हिसाब से मिलना चाहिए, उसी दिशा में मिलना चाहिए। ठीक है, आप 12th इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाए बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में, क्योंकि क्रम विकास सभी बोर्ड में चैप्टर है, तो सबका एक ही तरह से पढ़ाई होगा उसका। और ऊपर से आप अगर नीट का या कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में आखिर क्या है ना कि इसमें बहुत कम दिया रहता है, लेकिन उतना ही दिया रहता है जितना आपको एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, नीट में अच्छा रैंक आ जाए, ताकि आपको अच्छे से कोई बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, उतना ही दिया रहता है। बाकी अदर बुक में है तो उसमें लंबराया गया, यानी कि उसको लंबा करके बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। वो ज्ञान के पर्पज से सही है, लेकिन क्या है कि ज्ञान आप लेते रहिएगा ना तो नीट क्रैक नहीं होगा, बोर्ड क्रैक नहीं होगा। बोर्ड मतलब बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ी ना है, नीट में सिर्फ बायोलॉजी थोड़ी ना है, और भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और अगर जेई लाइन में जाना चाहते हैं तो मैथ भी है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम में तो और भी इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है, तो सब पे ध्यान देना पड़ता है ना। इसलिए जितना संक्षिप्त रूप में पढ़ेगा उतना ही बढ़िया रहता है। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, सब कुछ हो जाएगा और कम समय पढ़ पाइएगा। ठीक है, आप कोई बुक पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, तो आप लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब भी एक पढ़ाई करने का ही प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बता दिए। तो एनसीईआरटी आपको क्या करना है, रीडिंग देना है पहली बात। ठीक है, वैसे ही वीडियो को आप देखिए नहीं देखिए बात की बात है। ठीक है, आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी लीजिए। एनसीईआरटी में पुराना होगा, नया होगा, तो नया वाला एनसीईआरटी लीजिए।
नया वाला एनसीईआरटी या तो आप मार्केट से बुक भी ले सकते हैं या इस तरह से पीडीएफ भी प्रोवाइड रहता है। आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो उसको न्यू वर्जन यानी कि 2021 वाला बुक जो होगा एनसीईआरटी का, उसको डाउनलोड कर लेना है इस चैप्टर को, और उसको पढ़ते जाना है। लेकिन मोबाइल में क्या है ना कि आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो आपको अलग से जो वर्ड नहीं समझ में आएगा तो उसको आपको अलग से कोई चार्ट बनाकर कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास बुक है तो आप उसको रीडिंग देते जाइए, रीडिंग दीजिए, और जैसे कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और उसे अपने क्लास टीचर से या कोचिंग में पढ़े तो कोचिंग में टीचर से पूछिए, यूट्यूब में पढ़े तो किसी में कमेंट कीजिए, या यूट्यूब से नंबर ढूंढिए और बेस पे टीचर से पूछिए। बहुत सारा सुविधा है, इंस्टाग्राम भी आईडी देते हैं, फेसबुक देते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और भी जैसे डाउट नॉट है, फिलो है, और भी बहुत सारा है जिससे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब गूगल बाबा तो है ही है, जब आपके पास मोबाइल है, डिजिटल है, तो वो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को पूरे से चाट जाइए, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना एनसीईआरटी लेवल पे ही बनेगा, इसी बुक से बनेगा, इससे अलग से नहीं आएगा। एक दो अलग आएगा, उससे बात उतना कोई नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन आपको कह सकता हूँ कि 100% 100 मतलब एक दो छोड़कर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। इसलिए एनसीईआरटी को आप रगड़ जाइए, चट कर जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी को रीडिंग दे दे कि एक एक वर्ड का आप उसको बढ़िया से व्याख्या, एक्सप्लेन, उसका सबका मतलब जान जाइए, ठीक है। सब टीचर उचर सब पूछ कर, ठीक है, उसको एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी का। तब आप देखें कैसे एग्जाम नहीं निकल रहा है। मैं ऐसे ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये किसी वीडियो में बताता तो आप सुनते कि नहीं सुनते, इसलिए इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आपसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको भलाई के लिए ये बताया हूँ। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट है विकास। थोड़ा बता दूँ विकास के बारे में। तो देखिए, विकास का मतलब होता है कि बढ़ना। विकास का मतलब बढ़ना। अब बढ़ते कब है? जब आप कम रहते हैं तो कम में फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा करते, जैसे कि मान लीजिए सीढ़ी इतना ऊंचाई है, फिर थोड़ा और ऊंचाई, फिर और थोड़ा ऊंचाई, फिर ऊंचाई, ऐसे करते करते ये सीढ़ी क्या है, बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है सीढ़ी, तो सीढ़ी बढ़ रहा है यानी कि सीढ़ी का विकास हो रहा है, ठीक है। तो विकास मतलब आप समझ गए कि विकास का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। बढ़ना मतलब कुछ भी बढ़ सकता, मतलब आपके मान लीजिए कि आप गरीब है, पैसे आने लगे हैं तो आप विकास करने लगे, यानी कि आप पैसे आप में बढ़ रहे हैं तो क्या आप विकास कर रहे हैं। आपके हाइट छोटा है, बच्चा है, फिर हाइट बढ़ते जा रहा है तो आप विकास कर रहे हैं, ठीक है। विकास का मतलब परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? जो आगे की ओर हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, हल्का सा बना देता हूँ, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति में 10 गुण है। प्रॉपर्टी, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो हार्ड कंफ्यूज करने के लिए तो हार्ड ही बता सकते ना। देखिए, तो ये क्या है कि इसमें 10 गुण है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद इसमें 6 गुण ही बचा। 10 गुण था, 10 गुण में कुछ भी मतलब खाने का गुण, पढ़ने का गुण, सुंदरता का गुण, लंबाई चौड़ाई का गुण, मतलब ऐसे मिलाकर 10 गुण था, जिसमें से अब 6 गुण ही बचा है, बाकी 4 गुण खत्म हो गया। तब कि सर यहाँ देखिए परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हुआ तो सर इसको विकास बोलेंगे। नहीं, ये विकास नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें गुण क्या कम गया ना। 10 से ज़्यादा हो जाता तब कहते देखो विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो विकास में समझ गया। अब आते हैं हम लोग का विकास, क्योंकि हम लोग का चैप्टर में ये सीढ़ी का, आदमी का विकास नहीं पढ़ना है, जीव का विकास पढ़ना। तो जीव देखिए पहले, और ये आप जानते हैं जीव में 2 आता है, यानी कि जंतु आता है
और पेड़ पौधा भी आता है, आपको पता होगा, ठीक है। हवा तो नहीं आ रही ना, तो क्या है, तो जीव में जंतु भी आता है और पेड़ पौधा भी आता है। तो जंतु का लेते हैं, जंतु का विकास लेते हैं। तो आप सोचिए, ये जंतु जो है, जंतु मतलब पेड़ पौधा छोड़कर ऐसे मान नहीं है ना जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो उसे हम लोग जंतु बोलेंगे, ठीक है। तो उसका विकास कैसे हुआ कि सर पहले था, शुरू में सरल जीव था, फिर विकास हुआ, एक कोशिकीय बना, बहुकोशिकीय बना, फिर ऐसे करते करते सरीसृप रेप्टाइल्स बना, फिर उभयचर बना, फिर क्या हुआ कि स्तनपायी बना, और इस तरह से जंतु बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि पहले सरल जीव था, फिर उसमें कुछ और गुण ऐड हुआ, जुड़ा, तो क्या थोड़ा एक कोशिकीय जीव बना। फिर उस एक कोशिकीय जीव में भी कुछ गुण ऐड हुआ, तो क्या बहुकोशिकीय जीव बना। उस बहुकोशिकीय जीव में भी कुछ ऐड हुआ, रचना हुआ, तो बन गया आपको सरीसृप, रेंगने वाला जंतु। फिर उसमें क्या हुआ कि कुछ स्थल पर रहने वाला था, कोई पानी में, दोनों जगह रहने वाला था, स्थल पे और पानी पे, तो उसे उभयचर बोल दिए। मेढक है एग्जाम्पल है इसका, आप ये सब पढ़े होंगे 9th में ही या 11th में भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या स्तनपायी आया, ठीक है। स्तनपायी यानी कि जिसमें स्तन हो या अपने शिशु को पेट के अंदर पालता हो, ठीक है, उसे स्तनपायी बोलते हैं। चलिए इतना समझ गए। हाँ, एबीज भी वो सब आया था, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो एक क्या है, जंतु का विकास हो रहा है ना। सरल जीव से अब क्या जटिल जीव बन गया, जटिल में भी खतरनाक खतरनाक खतरनाक, यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल बन गया। तो ये क्या है, विकास हुआ, यही तो विकास है। अब मैं बात करता हूँ क्रम विकास की, क्रम विकास, क्योंकि इसमें तो विकास चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे क्रम विकास लिखा होगा, तो आप कन्फ्यूज नहीं हुए। क्रम विकास और विकास दोनों सेम चैप्टर है, ठीक है, बस हेडिंग शीर्षक का अंतर है। और विकास तो बता दिया, क्रम मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब कि विकास तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कैसे, ऐसा नहीं कि मतलब कि बिना क्रम में है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये है, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि फिर मेरे पास 20 रुपये हो गए, चलिए थोड़ा आसान। फिर मेरे पास 10 रुपये हो गए, फिर मेरे पास 15 रुपये हो गए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पैसों का विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये विकास में देखिएगा तो पहले 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर आगे मेरे पास 20 रुपये हो गए, तो फिर 5 बढ़ा, यानी कि 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस एक क्रम में हो रहा है ना, 5 बढ़ते जा, यानी कि क्रम में हो रहा है। विकास मतलब कि अनियंत्रित नहीं हो रहा है कि एक 5 से 20 हो गया, फिर 20 से 1000 हो गया, फिर 1000 से 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ से 1 अरब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। एक क्रम में विकास हो रहा है, मेरे पैसों का क्रम में विकास, मतलब कि एक क्या बोलते हैं कि एक सीक्वेंस में हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्रम विकास, ठीक है। तो जीवों में भी एक बार चेंज नहीं हो गया, मतलब कि एक सरल जीव से आपको क्या गलत लिखा गया, हाँ, सरल जीव से आपको डायरेक्ट हम लोग के जैसा, यानी कि मानव नहीं बन गया। सरल जीव से सीधे आपको लंगूर और मानव नहीं बन गया, बल्कि इसके बाद सरल एक कोशिकीय बना, सरल बहुकोशिकीय बना, जटिल बहुकोशिकीय बना, फिर आपको रेप्टाइल्स बना, रेप्टाइल्स के बाद आपको एविज बना, एविज में चिड़िया ग्रुप सब आता है, फिर उसके बाद आपको आया उभयचर आया। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये क्रम में विकास हो रहा है, इसके बाद, ठीक है, अचानक नहीं हुआ, तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है।
यानी कि जीवों का विकास जो है ना एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो तो ये सीक्वेंस ही क्रम विकास कहलाता है। ठीक है, हेडिंग समझ गया? चलिए बल्ले बल्ले, अब चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब हेडिंग है। इसमें हमको जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, जीव स्वरूप का विकास कैसे हुआ, क्या सिद्धांत है वो पढ़ना है, फिर वो विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रमाण बताना है, अनुकूली विकिरण बताना है, जैव विकास बताना है, आप ये सब पढ़ सकते हो। अब विकास की क्रियाविधि बताना है, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत बताना है, विकास का संक्षिप्त विवरण बताना है, और मानव का उद्भव और विकास बताना है। ठीक है, ये तो इतने सारे हमको बताना है। 15 ही मिनट हुए, चलिए अब पढ़ता हूँ, आपको दिख जाए डाटा बचाने के लिए। अब बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और जूम कर दे क्या? यस, बच गया। हाँ, अब चलिए, अब देखिए, अब दिख रहा है आपको? चलिए पढ़ते हैं। पतला ले लो, हरा ले लो, आँख पे कम पड़ेगा आपको। पढ़ता हूँ पहले। विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। कह रहा है कि विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। क्या है कि विकासीय जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। वही तो पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, ब्लैक सब्जेक्ट। तो विकासीय जीव विज्ञान क्या है ना कि ये आपको पृथ्वी पर जितने जीव रूप हैं, जीव जंतु हैं, उसके इतिहास का अध्ययन है। क्या है? इतिहास का अध्ययन। ठीक है, विकासीय जीव विज्ञान का मतलब समझ गए आप क्या है? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है ना, उसका कैसे विकास हुआ, क्या इतिहास रहा, अब है कि नहीं है, कौन सा उसका प्रजाति खत्म हो गया, कौन सा विकास हुआ। देखिए उसके पहले का इतिहास हमको पढ़ना है विकासीय जीव विज्ञान में। ठीक है, चलिए आगे। वस्तुतः विकास में है क्या? कह रहा है कि रियलिटी में विकास में है क्या, विकास क्या है, वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ देखते हैं, वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। ठीक है, कह रहा है कि वनस्पति एवं प्राणी जगत, वनस्पति यानी कि इसमें पेड़ पौधा आ जाएगा, और प्राणी जगत इसमें जीव जंतु आ जाएंगे। जितना भी जीव जंतु आप देखें, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, घोंगा, मेढक इत्यादि में करोड़ों वर्ष पूर्व, कितने वर्ष? करोड़ों वर्ष। ठीक है, अभी नहीं, करोड़ों वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन हुए। यानी कि हम वनस्पति और प्राणी जगत में पृथ्वी जो हम रहते हैं ना पृथ्वी पर, तो उस पर क्या हुआ ना कि इसमें जो वनस्पति और प्राणी जगत है उसमें करोड़ों वर्ष पहले परिवर्तन हुआ था। उसी परिवर्तन को हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति बोलते हैं। क्या परिवर्तन हुआ था उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर वनस्पति और प्राणी जगत में कुछ बदलाव हुए। ठीक है, उसी को हमको समझना है। ठीक है, चलिए। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। कह रहा कि हमको अब क्या पता करना है? करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के पर परिवर्तन जो हुआ था उसके में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमको इसमें पृथ्वी पे तारा कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे विकास हुआ, वो सब जानना है। कि अभी जो पृथ्वी देख रहे हैं ना, मतलब धरती, वो पहले नहीं, ऐसा नहीं था।
तो कैसा था उसी को तो पढ़ना है, कैसा था उसी को पढ़ना है। यानी कि अब हमको तारा के बारे में, एक जो ब्रह्मांड है उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। इसको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्टेस्ट छोटा ही रखता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा बताऊँगा ना तो आप बोरिंग सा फील करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बताने से थोड़े से पता समझ में आ ही जा रहा है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसलिए सोचता हूँ जितना छोटा हो उतना में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट खुला हुआ है, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, आप मुझसे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब। चलिए अब आगे देखिए क्या बता रहा था। हाँ, तो अटकलबाजियों से पूर्ण, क्या हो गया भाई, अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों का क्रम देखने सुनने में आते हैं। अटकलबाजियों से पूर्ण, एक है जो अटकलबाजी से पहले, उसके अटकलबाजी पूर्ण होने से पहले कुछ कल्पित कहानियों के क्रम देखने में मिलते हैं। यानी कि अटकल मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो प्रूफ देने वाले व्यक्ति होंगे, तो उनसे पहले कल्पित कहानी, यानी कि जो कल्पना में कहानी चलता था उनको देखने सुनने में मिल जाते थे। ठीक है, यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास और जैव विविधता की है। कह रहा है कि ये जो कहानी है ना, कल्पित कहानी है। कल्पित मतलब जो कल्पना किया हुआ है, मतलब वो उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कल्पना किया हुआ, तो उस कल्पना हुआ कहानी में जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पे जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है। ठीक है, मतलब हमको इसमें जो कहानी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, किस तरह से हुई, तो हुई तो कैसा हुआ, कौन सा जीवन है वो, पृथ्वी नामक ग्रह पे जीवों का रूपों का विकास या जैव विविधता की। ठीक है, मतलब ये सब के बारे में अध्ययन करना है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ग्रह के जीवन के रूपों को, विकास के बारे में, जैव विविधता के बारे में, ये सारी चीज़ करना है, पढ़ना है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के विकास व स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। यानी कि ये जो जीवन की उत्पत्ति है, पृथ्वी नामक ग्रह है, विकास है, जैव विविधता है, ये सब जो है ना पृथ्वी के विकास एवं ब्रह्मांड के विकास के साथ ही सन्निहित है, यानी कि समाहित है। यानी कि हम अगर पृथ्वी के विकास का अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड का विकास हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा, और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी का भी अध्ययन हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से सन्निहित है। ठीक है, एक दूसरे से सन्निहित है। तो इतना मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और ये पार्ट 1 रहेगा, और कमेंट कीजिएगा कि सर आपका लेक्चर जो है या वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तभी मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर दूँ लेकिन किसी को उपयोगी ना हो तो मैं बेकार साबित हो जाऊँगा। इसलिए आप कमेंट कीजिएगा तभी मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। ठीक है, नहीं तो मैं ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।